हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। दोस्तों, अगर आपको भी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर रोज़ इस चैनल पे एक न्यू हॉरर स्टोरी अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मज़ा लीजिए। मेरा नाम अश्विनी है। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। वैसे तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ पटना में ही रहता हूँ, लेकिन मेरे दादाजी, दादी जी और अंकल गांव में ही रहते हैं। मेरा गांव पटना से 150 किलोमीटर दूर है। तो घटना कुछ ऐसा था कि उन दिनों मेरी अंकल की बेटी का शादी होने वाली थी, इसलिए हम सभी को गांव जाना था। पटना में ही मेरे एक दोस्त था जिसका नाम निकुंभ था। वह भी मेरे साथ मेरे गांव जाने वाला था शादी अटेंड करने। अगले दिन हम सभी गांव जाने के लिए रेडी हो चुके थे। निकुंभ भी रेडी होकर मेरे घर आ चुका था। पापा ने कार निकाली, लेकिन कार में शादी में काम आने वाले बहुत सामान रखा हुआ था, इसलिए कार में बहुत ही कम बैठने का जगह था। मैंने पापा से बोला, आप सभी कार से चले जाओ, मैं और निकुंभ अपने बाइक से आ जाऊंगा। पापा, मम्मी और मेरी छोटी बहन कार से चली गई। पापा जाते समय बोले थे कि ज़्यादा मस्ती नहीं करना और शाम होने से पहले गांव आ जाना, क्योंकि वह एरिया रात को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। हमने पापा की बात एक कान से सुन दूसरे से निकाल दी। हमने प्लान बनाया कि हम थोड़ी ड्रिंक करेंगे, फिर गांव के लिए निकल पड़ेंगे। उस टाइम बिहार में शराबबंदी नहीं था, शराब आसानी से मिल जाया करता था। हमने शराब पी और टीवी देखने लगे, लेकिन हम दोनों का आँख कब लग गई पता ही नहीं चला। जब आँख खुली तो शाम के 5 बज रहे थे और मेरे फ़ोन पर पापा का करीब 20 से 25 मिस कॉल भी आ चुके थे। मैं पापा को डरते हुए कॉल किया। पापा ने कॉल उठाया और गुस्से भरी आवाज़ में बोले, अब तक आया क्यों नहीं? मैं डरते हुए बोला, बस 1 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा, बाइक ख़राब हो गई थी। इतना सुन पापा ने बोला, ठीक है, जल्दी पहुंचो, यहाँ बहुत काम है। हमने जल्दी बाइक निकाला और गांव जाने के लिए रवाना हो गया। ठंड का मौसम था, इसलिए अंधेरा भी जल्दी हो चुका था, लेकिन अभी भी मेरा गांव वहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर था। मैं बाइक चला रहा था और निकुंभ पीछे बैठा हुआ था। सुनसान रास्ता था, उबड़ खाबड़ रोड। कई किलोमीटर चलने पर एका दुका छोटे मोटे गांव, बाकी पूरी रोड एकदम वीराना, दूर दूर तक खेत और जंगल। खैर, मैं बाइक फुल स्पीड में चला रहा था कि मैंने बाइक एक छोटे से गांव में रोक दी, क्योंकि उस गांव से होकर 2 रास्ते जा रहे थे। एक रास्ता राइट की ओर और दूसरा रास्ता लेफ्ट की ओर, और जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो गया था कि मुझे कौन सी रास्ता लेना है। खैर,
तभी निकुंभ ने बोला, वह देखो कुछ गांव वाले बैठे हुए हैं, चलो उनसे रास्ता पूछते हैं। हमने गांव वाले से पूछा। गांव वालों ने रास्ता बताया, लेकिन उन्होंने बोला कि बेटा यह रास्ता रात को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, तुम वापस अपने घर लौट जाओ। तभी निकुंभ ने बोला, खतरनाक हो जाता है, इसका क्या मतलब है बाबा? क्या इस रोड पर लूटपाट होती है? तो उन्होंने बोला, नहीं लूटपाट तो नहीं होती, लेकिन अगले 10 किलोमीटर तक कोई भी गांव नहीं है, बस खेत जंगल ही मिलेंगे और उस सुनसान पड़े रोड पर मिलेगी एक किच्चन चुड़ैल जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इतना सुन निकुंभ और मैं हंसने लगे और बोला, कोई बात नहीं बाबा, हम भूत प्रेत से नहीं डरते। इतना बोल अपने रास्ते निकल पड़े। अब तक हम दोनों उस सुनसान रास्ते पर कुछ ही किलोमीटर चले होंगे कि हम दोनों को एक अजीब सी मनहूसियत फील होने लगा। ऐसा लगता कि मेरे बाइक के साथ साथ कोई रोड पर दौड़ रहा हो। जब रोड पर गड्ढे दिखते तो बाइक स्लो करता, तो ऐसा लगता कोई रोड की साइड में जो पेड़ हैं उसे कोई ज़ोर ज़ोर से हिला रहा हो। कभी ऐसा लगता मानो कोई बाइक को पीछे से पकड़कर रोक रहा हो, लेकिन पीछे देखने पर कोई न होता। निकुंभ और मैं बहुत डरे हुए थे, लेकिन फिर भी हिम्मत बांध हम बाइक चला रहे थे कि तभी मैंने कुछ दूर रोड की एक साइड में कुछ देखा और उस चीज़ को देख मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने तुरंत निकुंभ को बोला, अबे वह देख, वह क्या बला है। निकुंभ ने जैसे ही उस चीज़ को देखा वह बुरी तरह डर गया और मुझे कसकर पकड़ लिया। भाई कुछ भी हो जाए तू बाइक मत रोकना, फुल स्पीड में भगा। मैंने बाइक को एक्सेलरेटर फुल कर दिया, लेकिन ये क्या, बाइक उतनी स्पीड से नहीं जा रही थी जितनी स्पीड में उसे जाना चाहिए था। खैर कुछ ही पल में मैं उस चीज़ से आगे गुजरने वाला था और मैंने पहली बार उस चीज़ को देखा। वह एक औरत थी जिसने वाइट साड़ी पहन रखी थी। वह साड़ी इतनी वाइट थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा लग रहा था मानो उसमें लाइट लगाया गया हो। खुले लंबे बिखरे बाल और उसकी बॉडी बिल्कुल काला था। वह हम दोनों को देख मुस्कुरा रही थी और बाइक को रोकने का इशारा कर रही थी, लेकिन मैंने बाइक नहीं रोकी। जब हम दोनों आगे चले गए तो मैंने निकुंभ को पीछे देखने को बोला, लेकिन वह इतना डरा हुआ था कि उसने पीछे देखने से साफ मना कर दिया। तो मैंने पीछे की ओर देखा और मैंने जो देखा वह देख मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। दरअसल बैक सीट पर मेरा फ्रेंड निकुंभ था ही नहीं, बल्कि बैक सीट पर वही डरावनी चुड़ैल बैठी हुई थी और मुझे देख मुस्कुरा रही थी। उसे देख मैं इतना डर गया कि मेरा बाइक का बैलेंस ख़राब हो गया और मैं गिर पड़ा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। उसके बाद मुझे 5 दिन बाद होश आया। उस समय मैं हॉस्पिटल में था। कुछ ही समय में मुझे पता चल चुका था कि मेरा दोस्त निकुंभ मर चुका है। उसकी मौत रोड की डिवाइडर में टकराने से हो गई थी, लेकिन मुझे यह अब भी याद नहीं कि निकुंभ बाइक से कब नीचे गिरा और वह चुड़ैल कब मेरे पीछे बाइक पर बैठी। खैर
आज कितने साल हो चुके हैं उस घटना को, लेकिन आज भी मेरा वह दोस्त कभी कभी मेरे रूम में एक कोने में दिखता है। खून से लहूलुहान वह बस मुझे देखता रहता है।